हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और अपना जो सर बोर्ड परीक्षा है वो है 3 मार्च के दिन सुबह में 8:30 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। 11:45 तक आपका पेपर चलने वाला है। आप लोग 8:30 बजे एंट्री कर लेंगे और मुस्कान भरी मुस्कुराहट के साथ सर अपना पेपर सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? इतना आपको बेहतरीन तरीके से मैंने तैयारी करवा ही दिया है, तो तैयारी करवाई हूँ। बैक टू बैक लाइव क्लासेस चल रही है। तो लाइव क्लास का टाइम क्या है? सुबह 6 बजे बेटा, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 8:30 बजे। शिवम मिश्रा आपके लिए खड़ा रहता है सर जी, हमेशा तत्पर रहता है आपकी सेवा में 24 घंटे लाइव पीटने के लिए, है कि नहीं? बाकी सर हम बैक टू बैक क्लासेस आपको अपलोड करते ही हैं। सर ये बायोलॉजी कुछ मैं पेपर लेकर आया हूँ बेटा, आप लोग सॉल्व कर लेना ना। अरे जो आप लोग एक काम करना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत प्यार से दे रहा हूँ। प्यार से दी गई चीज़ बहुत अच्छी होती है। मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना बेटा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, कोई चिंता नहीं सर। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, आपको मिल जाएगा, परेशान मत होना। जो प्रारंभ के 15 मिनट में मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुदेव निर्धारित रहेंगे। आपका सर पेपर होने वाला है कोड 348 जीबी। क्या होने वाला सर आपका? पेपर कोड होने वाला है करेजा। क्या होने वाला है आपका? पेपर कोड होने वाला है। ठीक है, कुछ यहाँ बेटा निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको देना है। प्रश्नों के बेटा निर्धारित अंक उसके आपके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या आएगा? क्या आएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न है। मैंने इसका तो सॉल्व करा दिया है। ये आपको रट गया होगा, रट गया होगा ना? माफी चाहते हैं। क्या यहाँ पे द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या बेटा? द्विनिषेचन का तात्पर्य होता है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से था दूसरे का बेटा द्वितीय केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है बेटा? द्विनिषेचन कहलाता है बेटा। द्विनिषेचन क्या होता है? ध्यान देना, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? एक बेटा नर युग्मक का अंड कोशिका से, दूसरे का बेटा द्वितीय केंद्रक से जो संयोजन हो रहा होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं गुरुदेव? द्विनिषेचन कहा जाता है। अगला यहाँ पे बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत बेटा जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे गुरुदेव नाभिक, बोले तो हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाइलम, जो कि नाभिक कहा जाता है। इसको तैयार कर लेना ना, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न यहाँ पे मैंने ऐड किया है, वो है जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है गुरुदेव। कृषि में भी करते हैं, वैक्सीन में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं। अच्छा गुरुदेव, इनमें सभी ऑप्शन हो जाएगा क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही ऑप्शन बेटा, चारों हो जाएगा। मैंने करवाया ना, करवाया ना। देखिए कितना सिंपल सिंपल आपके पेपर आएंगे यार। लाइव आप लोग तैयार किया करिए, मजा आता है। शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे, सुबह में 6 बजे गुरुदेव, अब सुबह में 9 बजे, दोपहर में 12 बजे गुरुदेव, 3 बजे भी होता है। टीबी का टीके का नाम गुरुदेव, अरे गुरुदेव बीसीजी होता है गरीजा। क्या होता है? बीसीजी भी होता है। टीबी का टीके का नाम है गुरुदेव, हमसे मत पूछा कर, हम सब आवत हैं सर। अरे भैया आप लोग भैया भौकाली है, भौकाली। आप लोगों को सब कुछ आता है, मुझे पता है। आप लोग ज्ञाता है गुरुदेव, ज्ञाता है, ज्ञात का निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक एक अंकों का आने वाला है। गरीजा एक एक अंकों का आपका आने वाला है। क्या यहाँ पे पहला वाला, पुष्प में दल का बेटा क्या कार्य होता है? गुरुदेव जो पुष्प होता है ना, इसमें जो दल होता है बेटा, परागण की क्रिया कराने के लिए। गुरुदेव किसकी? परागण की बेटा, परागण की क्रिया कराने के लिए। गुरुदेव ये परागण होता क्या है? परागकणों का बेटा, पराग कणों का करिजवा कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। कहाँ बेटा? वर्तिकाग्र पर जो बेटा स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं गुरुदेव? परागण कहते हैं। ठीक गुरुदेव, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इंट्रायूरेटिन डिवाइस गुरुदेव वृषण के दो कार्य। अरे गुरुदेव, यही तो आपको नहीं पता है। वृषण बेटा पहला जो कार्य होता है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या करता है बेटा? शुक्राणु का उत्पादन करता है। उत्पादन बेटा क्या करता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? शुक्राणु का बेटा उत्पादन करता है। उत्पादन बेटा करता है। ठीक, ठीक है गुरुदेव। और क्या करता है? बिल्कुल बढ़िया। शुक्राणु को क्या करता है बेटा? संग्रहित करता है। शुक्राणु को क्या करता है बेटा? शुक्राणु को बेटा संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब उसको रखता है, संग्रहित करता है। ठीक, अगर यहाँ पे क्या है बेटा, डाउन सिंड्रोम क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी रखिए। अरे गुरुदेव, मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं गुरुदेव, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र गुरुजी समान होते हैं। अंतिम का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है गुरुजी, वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अगर हम बात करें गुरुदेव नर में, तो गुरुदेव नर होता है, उसमें क्या होता है? तो नर में हमारे गुरुदेव जो होता है वो होता है एक्स वाई, और मादा में क्या होता है गुरुदेव? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक, लगा लीजिएगा। अगला यहाँ पे बेटा
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बेटा रेड डाटा बुक आएगा। क्या आएगा यहाँ पे बेटा? इसमें क्या आएगा बेटा? यहाँ पे रेड डाटा बुक आएगा। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, रोकथाम के उपाय लिखिए। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव रोग किस प्रकार हमारे बेटा मदद करते हैं, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका आएगा बेटा बीटी कपास पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। बीटी कपास क्या होता है? बैसिलस थुरिनजेंसिस, यानी कि वे कपास जिसमें बैसिलस थुरिनजेंसिस को प्रवेश कराकर, ठीक ना, कीटाणु प्रतिरोधी कर देते हैं या पीड़क प्रतिरोधी बना दिया जाता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं गुरुदेव? बीटी कपास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीटी कपास बोलते हैं। फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या बेटा यहाँ पे होता है? एक आवृतबीजी पौधे का प्रारूप है, विज्ञान की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला है पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मैंने पढ़ा भी दिया है, कर लेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, ये चित्र वाला बेटा कर लेना ना। अगला देखो क्या प्रश्न यहाँ पे आएगा, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है? प्लाज्मोमीटर पर टिप्पणी करना है। जीन थेरेपी, एंजाइम थेरेपी उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो कीड़भक्षी पौधों के नाम लिखिए। कीड़भक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बेटा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, मतलब नाइट्रोजन नहीं होता, क्योंकि पौधों को बेटा चाहिए नाइट्रोजन। और ये क्या करते हैं? ये दलदली जगहों पर उगते हैं और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं? कीटों को पकड़ते हैं, पकड़ के फिर जब खा जाते हैं और अपनी नाइट्रोजन क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। ऐसे पौधों को बेटा कीड़भक्षी पौधे करेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीड़भक्षी पौधा कहा जाता है। अगला यहाँ पे जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिएगा जैव विविधता क्या होती है? विभिन्न स्थानों पे विभिन्न प्रकार के बेटा जीव होते हैं। उन जीवों को क्या करते हैं गुरुजी? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे हमारे इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का जीवों का पाया जाना बेटा क्या कहलाता है? जैव विविधता बेटा कहलाता है। जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां हैं। एक उस्थानिक संरक्षण विधि, एक स्वस्थानिक संरक्षण विधि। स्वस्थानिक में क्या है? जहां पर वो हैं वहीं पर उनको सुरक्षित कर दिया जाए। स्थानिक संरक्षण में क्या होता है गुरुदेव? स्थानीय संरक्षण। गुरुदेव उनको उस जगह से हटाकर स्थानीय उस जगह से हटाकर गुरुदेव हम कहीं और अच्छे जगह पर रखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय संरक्षण, जैसे चिड़ियाघर। ठीक। अगला यहाँ पे बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? गुरुदेव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? मान लीजिए गुरुदेव हमारे पड़ोसी यहाँ चोरी हो गया, तो पड़ोसी हमारे ऊपर आया, कहा गुरुदेव आपने चोरी किया है। हमने क्या किया गुरुदेव? हम कहा कि डीएनए टेस्ट कराओ तो बताइए, है कि नहीं? हालांकि क्या बेटा मानव स्वास्थ्य तथा रोग में आपको टिप्पणी करना है। सूक्ष्म जीवों की औषधि उपयोग का आपको वर्णन करना है। सूक्ष्म जीव औषधि में कैसे कैसे उपयोग किए जाते हैं, ये भैया आपको पढ़ाया, बहुत सिंपल है। मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित आपको चित्र सहायता से बनाना है, बहुत सिंपल है, 5 नंबर का है, कर लेंगे चित्र वाले। अगला बेटा यहाँ पे क्या है आपका? अगला यहाँ पे बेटा है आपका आवृतबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का आपको चित्र की सहायता से वर्णन करना है। और उसके बाद अगला यहाँ पे बेटा 8वां जो प्रश्न है, 8वां क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना। ये बोल रहा है मंडल के प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम की व्याख्या कीजिए, अथवा में डीएनए की संरचना के वाटसन और क्रिक मॉडल का बेटा उपयुक्त चित्र बनाकर आपको बेटा समझाना है। उसके बाद 9वां वाला है जनसंख्या विस्फोट और जन नियंत्रण पर आपको बेटा निबंध लिखना है। और अथवा में अगर ये नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं आप लोग क्या, बायोस्फीयर रिजर्व पर आपको बेटा टिप्पणी करना है। ठीक, तो ये रहा आपका बेटा क्लास 12 बेटा क्या आपका क्लास 12 बायोलॉजी का क्या बेटा पेपर, बायोलॉजी का क्या बच्चा ये पेपर है जो कि आपके बोर्ड के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको तैयार कर लेना बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 3 मार्च के दिन आपको छपता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू जैन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।